दक्षिण 24 परगना में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। ये छापेमारी टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के घर पर की गई है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक भांगड़ धमाका मामले में पश्चिम बंगाल में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। इस मामले में शौकत मोल्ला के बेटे इस्लाम मोल्ला को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो बड़ी खबर, दरअसल बम बनाते वक्त विस्फोट हो गया था और इसकी वजह से एक शख्स की जान भी चली गई थी। चुनाव को देखते हुए मामले की जांच तब एनआईए को सौंपी गई थी और इस पूरे मामले में अब देखिए एनआईए की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, और आपको बता दें कि बम बनाने के मामले में एनआईए ने इस जांच को आगे बढ़ाया है। बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के घर एनआईए की टीम पहुंची है। आपको इस पूरी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं हमारी संवाददाता पूजा के पास, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, विस्तार से पहले तो ये मामला समझाइए, जो पुराना केस था बम बनाते वक्त कैसे हादसा हुआ और अब एनआईए की जांच कैसे आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, आपको बताते हैं एनआईए की फिलहाल छापेमारी चल रही है दक्षिण 24 परगना के भांगोर जो है कैनिंग इलाके में। वहां पर जो दक्षिण बामुनिया इलाके में एक बम बनाते वक्त जो एक शख्स की जान चली गई थी और ये हुआ था ठीक मार्च महीने में चुनाव से पहले। और इसी सिलसिले में जो है एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है शौकत मोल्ला, जो विधायक भी है कैनिंग से, उनके घर पर जो है छापेमारी चल रही है। हालांकि टीएमसी नेता और विधायक शौकत मोल्ला फिलहाल उनके घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन एनआईए की टीम जो वहां पर छापेमारी कर रही है उनके बेटे को लेकर जो है अलग अलग जगहों पर पहुंची है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घर पे भी जो है फिलहाल रेड की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो एनआईए का भी डर था कि किस तरह से चुनाव के दौरान जो है उस बम का इस्तेमाल होना था या फिर इसका कोई और कनेक्शन है, इसकी जांच के लिए एनआईए को जो है सौंपी गई थी इसकी पूरी जांच। और फिलहाल जो है मौके पर पहुंचकर टीम छापेमारी कर रही है और जांच भी को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल, अब देखिए सवाल यही है कि शौकत मोल्ला का फिलहाल पता नहीं वो कहां पर है, विधायक है, लेकिन उनका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जांच आगे कैसे बढ़ेगी और क्या क्या खुलासे होते हैं। बने रहिएगा पूजा। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बंगाल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। टीएमसी पार्षद अरिजीत दास पर अंडों से हमला हुआ है। टीएमसी पार्षद है अरिजीत दास, उगाही का आरोप लगा है अरिजीत दास पर। और जब पुलिस टीएमसी पार्षद अरिजीत दास को गिरफ्तार करने पहुंची तो उस दौरान स्थानीय लोगों ने अरिजीत दास पर अंडों से हमला कर दिया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद हाल ही के दिनों में कई मामले सामने आ गए जब टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि टीएमसी की सत्ता के दौर में ये नेता लोगों को सताते थे, परेशान करते थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद अब इन लोगों को मुखर होकर ऐसे नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल करते देखा जा सकता है। पूजा हमारे साथ मौजूद है। पूजा, अब भले इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो जाएगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं, लेकिन इसे क्या माना जाए, अभी पार्षद है ये अरिजीत दास टीएमसी के, इन पर भी अंडों से हमला हुआ। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी पर भी। और देखिए ये टीएमसी नेताओं पर लोगों का आक्रोश लगातार इतना क्यों फूटता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस तरीके से अंडों से हमला किया गया था तृणमूल कांग्रेस के सांसद शौकत राय पर। और उसके बाद हमने देखा था कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे तब उन पर भी इसी तरीके से अंडों से हमला किया गया था। लेकिन आज की ये जो घटना है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अरिजीत दास पर इसी तरीके से हमला किया गया है, ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों का जो है काफी गुस्सा है तृणमूल कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो है आरोप लगता रहा है जो ग्रासरूट लेवल पर पार्षदों ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है या फिर गरीब लोगों को जो मदद करनी चाहिए या फिर उनका हक का जो पैसा है उन तक नहीं पहुंचता था। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसके लिए जो पैसा अलॉट होता है उसको यूज नहीं किया जाता है। और कई ऐसे जो है सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाके से तस्वीरें सामने आई है जहां पर तृणमूल कांग्रेस के किसी ऑफिस के से जो है पैसा बरामद हो रहा है, कोई बोरियों में पैसा डालकर जो है खेत के नीचे छुपा रहा है, या फिर किसी तृणमूल कांग्रेस के नेता की जमीन पर जो है आर्म्स छुपाए गए हैं। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आना और स्थानीय लोगों का गुस्सा इसी तरीके से फूट पड़ा है जब पश्चिम बंगाल में अब कोई डर नहीं है, हर कोई खुलकर आकर जो है सामने आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। न सिर्फ ये, पिछले 15 सालों में जहाँ लगा रही कि अब तक टीएमसी सत्ता में थी तो हम डरे सहमे रहते थे और तब तक विरोध की आवाज सुनने को नहीं मिलते थे,
लेकिन अब टीएमसी जैसी सत्ता से गई है, इस तरीके के विरोध लगातार आम हो गए। अंडों से हमला किया जा रहा है नेताओं पर, फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा आम जनता का। लेकिन इस पर भी सियासत जरूर होगी, क्योंकि विपक्ष यानी टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। बनी रहेगा पूजा। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, टीएमसी से सस्पेंडेड संदीपन साहा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साहा के खिलाफ नारेबाजी की है। साहा के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने संदीपन साहा के खिलाफ आरोप लगाए हैं गरीब लोगों की जमीन हड़पने का। तो बड़ी खबर आ रही है, संदीपन साहा जिनको टीएमसी ने पहले से पार्टी से अभी निकाला है। पूजा, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बताते हैं, संदीपन साहा जिसने एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के नए खेमे में शामिल हुए हैं, ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में जो 60 विधायक एक साथ एकजुट हुए हैं, संदीपन साहा भी उस खेमे में शामिल है। और आज हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंचे इंटाली इलाके में, और वहां पर बीजेपी के जो लीडर है प्रियंका तिब्रेवाल, वो भी वहां पर पहुंची थी और वहां पे टीएमसी के खिलाफ और खास तौर पे संदीपन साहा और उनके पिता स्वर्ण कमल शाह के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई। बीजेपी जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे वो इस तरीके के नारे लगा रहे थे, बाप चोर बेटा चोर। यानी कि इससे पहले स्वर्ण कमल शाह जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस में रहा और काफी जो है उन्होंने इन्फ्लुएंस और पावर एंजॉय किया, उनके खिलाफ भी आरोप थे। और बेटे संदीपन शाह के खिलाफ भी आरोप है गरीब लोगों की जो है जमीन हड़प लेना और साथ ही जो है भ्रष्टाचार करना, वहां पर करप्शन करना, इन तमाम जो है आरोप उनके खिलाफ लगते रहे। और आज हमने देखा सुबह से वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पहुंचे हैं, संदीपन शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही उनके पिता जो है स्वर्ण कमल शाह, उनके खिलाफ भी फिलहाल नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी, वहां के लोकल लोग भी संदीपन साहा के घर के बाहर पहुंच रहे हैं और चोर चोर के नारे टीएमसी नेताओं के खिलाफ अब आम हो चले हैं, जो लोगों के आक्रोश में तब्दील हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से खिसकती नजर आ रही है। विधायकों में दो फाड़ हो गया है। 60 विधायकों के बागी गुट को विधानसभा के स्पीकर से मंजूरी मिल गई है। इस गुट का नेतृत्व बागी विधायक ऋतुव्रत कर रहे हैं और स्पीकर की तरफ से उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता भी मिल गई है। इस बीच बड़ा संकट अब पार्टी के अस्तित्व पर आ गया है। सवाल ये कि क्या ऋतुव्रत के नेतृत्व वाला बागी गुट अब ममता बनर्जी की पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा करेगा? तो इस बीच सूत्रों से बड़ी खबर ये आ रही है कि खबर है कि 60 विधायकों वाले बागी खेमे ने टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बागी खेमे का दावा है कि विधानसभा में विधायक दल का कंट्रोल ममता बनर्जी के हाथ से तो निकल चुका है और अब संसदीय दल में भी सेंध लगाने की कोशिश जारी है। ऐसे में अगर संसदीय दल से भी समर्थन मिला तो बागी गुट चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा पेश कर सकता है। इस बीच ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि वो ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर के तौर पर देखना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी हाशिए पर हैं और अगर वो सलाहकार बनकर पार्टी में रहना चाहती हैं तो रहे, लेकिन पार्टी पर कंट्रोल का सपना भूल जाएं, क्योंकि कंट्रोल अब बाकी नेता अपने हाथ में ले चुके हैं। लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। दल का जो दुर्गति है, ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। ऋतुव्रत साहा को आपने सुना कि हमारी चीफ एडवाइजर बने, मार्गदर्शन करें ममता बनर्जी। ऐसे में अब देखिए टीएमसी में दो फाड़ तो साफ तौर पर सामने आ चुका है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है। खैर,
टीएमसी में अब दो फाड़ की संकट में इसी की भूमिका क्यों अहम है, ये भी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है वो लागू कर दिया जाता है और 2/3 चुने गए प्रतिनिधियों का अलग होना इस कानून के तहत जरूरी है अपनी पार्टी बनाने के लिए बिना उनके निष्कासित हुए। अब पार्टी पर नियंत्रण किसका है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना होगा, चुनाव आयोग को करना होगा और इलेक्शन कमीशन इस बात की जांच करेगा कि पार्टी संगठन किसके हाथ में दी जाए। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की जो भूमिका है वो भी देखी जाएगी। पार्टी संविधान, चुने हुए प्रतिनिधियों का रुख भी देखा जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो इन तमाम पहलुओं का ये बारीकी से अध्ययन करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है 2/3 का, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर। पार्टी के नेताओं का इसे लेकर क्या रुख रहता है, इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों की जांच करने के बाद अपना फैसला सुना सकता है, पार्टी के सिंबल को लेकर, पार्टी के अस्तित्व को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खेमे से कुणाल घोष का बयान सामने आया है। कुणाल घोष का दावा है कि ममता मतलब टीएमसी और टीएमसी मतलब ममता बनर्जी। कुणाल घोष ने साथ ही ये दावा किया कि कुछ विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है। तो बनर्जी तो एक्सपेल्ड है, उनके साथ जो 60 विधायक है वो हो सकता है, बहुत सारा प्रेशर है, वो सब हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस हमको पूछने का जरूरत नहीं है। आप ये बंगाल का धरती में, पूरा इंडिया में, जहां पर पूरा वर्ल्ड में जहां पर बंगाल का इंफॉर्मेशन है, पूछ कर आइए तृणमूल कांग्रेस किसका है। लोग बोलेंगे ममता मीन्स तृणमूल, तृणमूल मीन्स ममता दीदी। तो इसके साथ दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो ममता बनर्जी के बिना टीएमसी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है, उनके विधायकों को देना है, नेताओं को देना है। जनता ने तो दे ही दिया है। पूजा लगातार हमारे साथ मौजूद है। पूजा, ये दावा आपने सुना कुणाल घोष का जो कह रहे हैं ममता मतलब टीएमसी, टीएमसी मतलब ममता, लेकिन कुछ लीगैलिटीज भी होती हैं जो संविधान के दायरे में आती हैं। ऐसे में 2/3 विधायक पहले अपना बागी रुख दिखा चुके हैं। तो क्या वाकई टीएमसी का अस्तित्व अब ममता के भरोसे, ममता दीदी के भरोसे बचेगा? क्या वो पार्टी की एडवाइजर बन पाएंगे या कोई और विकल्प है उनके पास? बिल्कुल, देखिए ममता लॉयलिस्ट कुणाल घोष फिलहाल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वास्तव में ममता बनर्जी का कंट्रोल जो है वो असेंबली की जो पार्टी है या फिर जो नया खेमा बना है और जो 60 विधायकों का नया कैंप है उससे तो जा चुका है। यानी कि विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव पार्टी बनी है तृणमूल कांग्रेस की, उस पर ममता बनर्जी का फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी ने ये साफ कह दिया है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं और साथ ही ममता बनर्जी जो अब तक पार्टी सुप्रीमो है उनको वो चाह रहे हैं कि चीफ एडवाइजर के तौर पे रहे और वो सलाह देते रहे इस नए खेमे में। तो अब जो नया स्टेप है, ये जो विरोधी खेमा बना है, उनके सूत्र हमको बताते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरह से संसदीय दल जो है तृणमूल कांग्रेस का उसे तोड़ा जाए, लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से जो है मेजोरिटी पाली जाए और उसके बाद ही जो है चुनाव आयोग में जाएगा ये जो नया खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, ताकि वो नाम और निशान यानी कि पार्टी सिंबल और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम बुरे दौर से गुजर रही, कहना गलत नहीं होगा। 15 साल बाद इलेक्शन हारे, टीएमसी ममता के हाथ से निकल रहा है और ऐसे में अब सिर्फ राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी टीएमसी का क्या हश्र होगा वो सांसदों से बातचीत के बाद, उनके रुख के बाद पता चल पाएगा। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर बड़ा हमला किया है। दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी में उथल पुथल और इस्तीफे का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये टीएमसी के अस्तित्व पर संकट है। दिलीप घोष ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी खत्म हो रही है। तंज कसते हुए बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी का यही भविष्य था और महीने के आखिर तक टीएमसी पूरी तरह साफ हो जाएगी। मामला अभी गोलमोल चल रहा है। अब उनको पहले तय करने दीजिए कौन पार्टी किसके साथ, कौन है नेता, कौन है। इसमें क्या कमेंट करना हमको। पार्टी खत्म हो रही है, ये पार्टी का तो यही भविष्य था और भी होने वाला है। अब इस्तीफा की सिलसिला शुरू है, पंचायत पुरसभा से लेके कॉर्पोरेशन मेयर तक। अब तो अगले इस महीना में लगता है टीएमसी साफ हो जाएगा, कहीं प्रतिनिधि रहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे लोग जबरदस्ती लोकतंत्र को और बाधित करके, लूटपाट करके जबरदस्ती जीता है। इनको सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है।